सभी को जय हिंद, राम राम। आज मैं बताना चाहूंगा कि 1600 मीटर जिसका टाइमिंग 6 मिनट 7 मिनट आता है, अगर आप 2 से 3 महीना इस वर्कआउट को फॉलो कर लेते हो तो निश्चित ही आपका जो टाइमिंग है 5 मिनट के लगभग आ ही जाएगा। वही स्टूडेंट इसको फॉलो करे जिसका टाइमिंग जो है 6 मिनट 7 मिनट आ रहा है ना। मात्र भर्ती के लास्ट के 20 से 30 दिन आपको अलग से वर्कआउट करना है, बाकी आप 2 से 3 महीना इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हो तो निश्चित ही आपका जो टाइमिंग है 5 मिनट लगभग आ ही जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा प्रोग्राम। इस वर्कआउट को मैं यूं ही नहीं आपको बनाया हूं, इसको बनाने के लिए लगभग मेरा 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। मैंने सारी अपने जो जीवन है अभी मैंने स्पोर्ट्स को दिया है और ऑल इंडिया में 6 रैंक मेरा पोजीशन 20 से 25 लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है मेरा। और साथ में मैंने लगभग स्पोर्ट्स किया है कंटिन्यू और 46 से 47 मेरा नेशनल हो चुका है ना। और छत्तीसगढ़ पुलिस का भी वर्तमान में कोच। खुद मैं एक क्रॉस कंट्री धावक रहा हूं, जिस हिसाब से मैंने एक आर्मी भर्ती वालों के लिए एक वर्कआउट प्लान लेकर आया हूं। अगर इस वर्कआउट को आप निश्चित ही कर लेते हो तो आपका जो टाइमिंग है 5 मिनट लगभग आ ही जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा प्रोग्राम। चलते हैं हम। आपको करना क्या है, लास्ट तक बने रहे। लास्ट में मैं डाइट से संबंधित कुछ टिप्स बताया हूं, उसको फॉलो करते हो तो निश्चित ही आपको जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार होगा। शुरू करते हैं हमारा आज का वर्कआउट। सबसे पहले ये उन भाई लोगों के लिए जो 1600 मीटर आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं लेकर आया हूं स्पेशल। ठीक है, अगर आप इसको 2 से 3 महीना कर लेते हो तो निश्चित है आपका टाइमिंग जो है कम होगा। तो शुरू करते हैं हम मंडे को आपको क्या करना है, सुबह में है ना, सबसे पहले ग्राउंड आने के बाद आपको स्ट्रेचिंग करना है, वार्म अप करना है और एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज के बाद आपको एबीसी के 3 से 4 एक्सरसाइज करना है। 60 मीटर के 2 क्या करना है, स्ट्राइड लगाना है। स्ट्राइड केवल आपको पैर खोलने के लिए होगा। पैर है ना, पैर जैसे ही आप ये कर लेते हैं उसके बाद आपको किलोमीटर के मतलब 1 किलोमीटर मतलब 1000 के 4 रिपीटेशन लगाना है, जिसका टाइमिंग जो है 3.5 से 4 मिनट है ना। कोशिश करें लगाने की। और उनके बीच में जो रेस्ट रहेगा कितना का रहेगा, 3 मिनट का रहेगा। कितने मिनट का रहेगा, 3 मिनट का है ना। उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है ना, कूल डाउन करना है, ये कर लें। उसके बाद आपको ये हो गया हमारा सुबह का। अब चलते हैं शाम को आपको क्या करना है, नॉर्मल करना है, स्ट्रेचिंग करना है अच्छा से। स्ट्रेचिंग करने के बाद 20 मिनट क्या करना है, आपको इजी रन करना है। इजी रनिंग करने के बाद आपको क्या करना है, ऑल बॉडी एक्सरसाइज है ना, ऑल बॉडी एक्सरसाइज कर लें। ये हो गया हमारा मंडे का प्रोग्राम। अब चलते हैं ट्यूसडे को। सुबह में सबसे पहले ग्राउंड आने के बाद स्ट्रेचिंग, उसके बाद आपको क्या करना है, 20 मिनट क्या करना है, आपको इजी रनिंग करना है। इजी रनिंग करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एबीसी ड्रिल्स करना है ना। एबीसी ड्रिल्स जैसे हो जाता है आपको 80 मीटर के 6 स्ट्राइड लगाने हैं। एबीसी ड्रिल्स मैं एबीसी ड्रिल्स के ऊपर कुछ वीडियो बना के डाल रखा है। सब इससे संबंधित जो वीडियो मैंने बनाया है उसको आप देख सकते हैं कि एबीसी कौन कौन सा एक्सरसाइज करना है, जिससे आपको जो है पैर में स्पीड है ना, रनिंग में क्या होगा, स्पीड आएगी। स्पीड जरूरी है उसके लिए। तो आपको 80 मीटर के 6 क्या करना है, स्ट्राइड लगाना है। स्ट्राइड आपको पैर खोलना है। 70 से 80% आपको क्या करना है, आपको पावर लगाना है, दम लगाना है। उसके बाद बीम, सीटअप, डिप्स, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये बहुत जरूरी है आपको ना। बीम, सीटअप, डिप्स लगाना है क्योंकि आपको बीम भी चाहिए आर्मी में। केवल ऐसा नहीं है कि आप दौड़ पास कर लिए इसका हो गया, तो आपको बीम लगाना अनिवार्य है। कम से कम 6 तो लगाना ही है, तो इसको ध्यान रखना है। आपको पावर चाहिए हाथ में है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, पीएम मतलब शाम को, मंगलवार की शाम को क्या करना है, आपको सबसे पहले ग्राउंड जाने के बाद स्ट्रेचिंग 15 मिनट वार्म अप है ना। उसके बाद 120 मीटर के 5 क्या करना है, स्ट्राइड लगाना है।
है ना। उसका बीम, सीटअप, डिप्स, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ये कर लें, है ना। ये हो गया हमारा ट्यूसडे का सुबह और शाम का प्रोग्राम। अब चलते हैं हम वेडनेसडे। वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे के एएम को मतलब सुबह को आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्राउंड आने के बाद स्ट्रेचिंग 15 मिनट वार्म अप कर लें। वार्म अप करके एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज करने के बाद आपको एबीसी एक्सरसाइज करना है 4, और 60 मीटर के कम से कम 2 स्ट्राइड लगाना है आपको पैर खोलने के लिए, है ना। इससे क्या होगा, आपका जो जब भी स्टार्टिंग करेंगे आप वर्कआउट, आप अच्छे से कर पाएंगे, है ना। बहुत जरूरी है इसके लिए। उसके बाद आपको स्लो फास्ट करना है। स्लो फास्ट कैसे करना है, तो आपको 400 मीटर का जो लेप है, ग्राउंड है, उनको 5 चक्कर लगाना है। और 5 चक्कर लगाएंगे, उसको कितने बार करना है, 3 सेट करना है। इनके बीच में जो रेस्ट रहेगा कितने का रहेगा आपका, 5 मिनट का रेस्ट रहेगा। 3 सेट करना है आपको, मतलब 15 मिनट का ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप स्ट्रेचिंग, कूल डाउन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें, है ना, कूल डाउन कर लें उसके बाद। और बीम, सीटअप वगैरह, डिप्स वगैरह जरूर लगाना है आपको, ये कर लें। उसके बाद शाम को क्या करना है, आपको रेस्ट करना है। शाम को क्या करना है, केवल मसाज करें आप, बहुत जरूरी है। एक दिन सप्ताह में आपको मसाज करना है, मसाज करें एक दिन, है ना, वेडनेसडे को शाम को, है ना। अब चलते हैं हम थर्सडे को एएम। थर्सडे एएम को करना क्या है दोस्तों, मैं ये वर्कआउट यूं ही नहीं दिया हूं आपको, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है ना। मैंने पूरा जीवन अपना जो 45 साल अभी मेरा उम्र चल रहा है अभी, है ना, तो मैंने लगभग 20 साल तक जो करियर है पूरा मैंने स्पोर्ट्स में ही बिताया है, और क्रॉस कंट्री का एक अच्छा प्लेयर रहा हूं। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस का भी कोच भी हूँ, साथ में एनआईएस कर रखा है मैंने, है ना। और इसलिए आपको इस एक, ताकि आपको अच्छा, आपको जो भर्ती के समय आप अच्छा से कर पाए, इसके लिए मैंने एक स्पेशल प्लान लेकर आया हूं। ताकि आप अगर 2 से 3 महीने से कर लेते हो तो निश्चित ही आपको जो टाइमिंग है 5 मिनट आ ही जाएगा। लास्ट भर्ती के मैंने लास्ट भर्ती के 20 से 25 दिन या 30 दिन आपको स्पेशल ऑल वर्क और जो है वर्कआउट डाल दिया जाएगा। आप उसको देख सकते हैं, कर सकते हैं कि 15 से 20 दिन आपको जब भर्ती बचा हुआ है तो आपको अलग से वर्कआउट करना होगा। उसके लिए केवल स्पीड वर्क होगा। अभी तो ये एंड्योरेंस पर काम करेंगे, ये ऑफ सीजन का वर्कआउट है ना, ये ऑफ सीजन का वर्कआउट है। इसे ऑफ सीजन में आप करें 2 से 3 महीना, बिल्कुल ही आपका जो परफॉर्मेंस सुधार होगा, निश्चित ही आपका परफॉर्मेंस सुधार होगा। तो चलते हैं हम गुरुवार को सुबह में। सबसे पहले ग्राउंड आने के बाद आपको करना क्या है, तो ग्राउंड आते ही आपको पहले स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग करने के बाद वार्म अप कर लेना है अच्छे से। वार्म अप करने के बाद एक्सरसाइज करना है। उसके बाद एबीसी के 4 एक्सरसाइज करना है। 60 से 70 मीटर, 80 मीटर के 2 स्ट्राइड लगाना है। उसके बाद आपको 4 किलोमीटर के पेस रनिंग करना है, जिसका पर किलोमीटर टाइमिंग जो रहेगा 4:30 पर किलोमीटर। क्या रहेगा, 4:30 का रहेगा। 4 से 4:30 का आप क्या करना है, आप पेस रनिंग कर लें, है ना, मतलब पर किलोमीटर। और उसके बाद लूजनिंग एक्सरसाइज क्या करना है आपको, उसके बाद लूजनिंग एक्सरसाइज कर लेना है। ये हो गया हमारा सुबह का प्रोग्राम, है ना। उसके बाद आप चलते हैं शाम को। शाम को करना क्या है, शाम को आपको स्ट्रेचिंग करना है। सबसे पहले ग्राउंड आने के बाद 15 मिनट क्या कर लेना है, आपको वार्म अप कर लेना है। उसके बाद 60 मीटर के 10 स्ट्राइड लगाना है। जैसे स्ट्राइड खत्म हो जाता है केवल पैर खोलने के लिए, उसका बीम, सीटअप, डिप्स, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ये कर ले। ये हो गया हमारा थर्सडे का सुबह और शाम का प्रोग्राम। अब चलते हैं हम फ्राइडे को। फ्राइडे को आपको करना क्या है, तो फ्राइडे को आपको थोड़ा सा अब स्पीड भी चाहिए, क्योंकि जो 1600 मीटर का जो भर्ती होता है ना, उसमें स्पीड का बहुत बड़ा खेल है। अगर आपके में स्पीड नहीं है तो आप अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको एक सप्ताह में एक दिन कम से कम क्या करना है, स्पीड वर्क करना है। तो स्पीड वर्क करना कैसे है, ये रहा हमारा। सबसे पहले क्या करना है, ये फ्राइडे को सुबह में चले जाएं। सबसे पहले ग्राउंड जाते हैं, तो ग्राउंड आने के बाद आपको क्या करना है, पहले तो स्ट्रेचिंग कर लेना है, वार्म अप कर लेना है, एक्सरसाइज कर लेना है। एक्सरसाइज के बाद एबीसी एक्सरसाइज कर लेना है, और 60 से 80 मीटर के 2 क्या करना है, आपको स्ट्राइड लगाना है। स्ट्राइड कर पैर खोलने के लिए। उसके बाद आप मेन वर्कआउट पे जाएं, आपको 400 मीटर के 10 से 12 रिपीटेशन लगाना पड़ेगा। कितना लगाना, 10 से 12 रिपीटेशन लगाएं, जिसका टाइमिंग 1:30
है ना, 1 30 का रहेगा, और उसका जो बीच में रेस्ट रहेगा कितने का रहेगा, 1 मिनट का रहेगा। दोस्तों अगर आप इस वर्कआउट को कर लेते हो 2 से 3 महीना, तो निश्चित ही आपको परफॉर्मेंस सुधार होगा। उसके बाद आप बीम, सीटअप, डिप्स और उसके बाद कूल डाउन कर लें। ये बहुत जरूरी है आपके हैंड पावर के लिए। बीम जरूरी है, सीटअप, डिप्स भी चाहिए आपको, वो सब, है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, शाम को जल्द चले जाएं। शाम को आप स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग करने के बाद 20 मिनट वार्म अप और 80 मीटर के 5 स्ट्राइड लगाने हैं। ऑल बॉडी एक्सरसाइज कर लेना है। थोड़ा लेग वर्कआउट कर लेना है। लेग वर्कआउट में ऑल बॉडी एक्सरसाइज में लेग और थोड़ा सा लेग 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 के लिए करना है ना। उसके बाद, हाँ ना, उससे संबंधित में वीडियो डाल रखा है कि लेग कौन कौन सा करना चाहिए आपको लेग वर्कआउट के लिए। उसके बाद अब चलते हैं हम सैटरडे। सैटरडे को सुबह में हमको करना क्या है, तो सैटरडे सुबह में सबसे पहले ग्राउंड जाने के बाद सबसे पहले तो आपको स्ट्रेचिंग कर लेना है। कितना मिनट, 15 मिनट, 10 से 15 मिनट आपको क्या करना है, अच्छी स्ट्रेचिंग करना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट 8 किलोमीटर क्या करना है, इजी रनिंग करना है। ध्यान रखना है इसका कोई पेस नहीं रहेगा, आप इजी आपको पूरा करना है ना। उसके बाद आपको 60 मीटर के 4 स्ट्राइड लगाना है। उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें। ये हो गया हमारा सुबह का प्रोग्राम। अब चलते हैं शाम को, आपको क्या करना क्या है। तो शाम को आपको सबसे पहले ग्राउंड आने के बाद अच्छा से स्ट्रेचिंग, वार्म अप, एक्सरसाइज, 60 मीटर के 2 स्ट्राइड लगा लें। उसके बाद 200 मीटर के साथ आपको क्या करना है, रिपीटेशन लगाना है, जिसका टाइमिंग 35 से 40 सेकेंड, है ना, 35 से 40 सेकेंड, और इनके बीच में जो रेस्ट रहेगा 2 मिनट कर लिए। उसके बाद ऑल बॉडी एक्सरसाइज, है ना। ऑल बॉडी एक्सरसाइज में थोड़ा लेग का वर्कआउट कर ले, पैर का, है ना, सारी है। और खाना में क्या खाना, ठीक है। अब चलते हैं हम, आपको खाना में क्या खाना है तो बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जैसे सुबह होता है तो भीगा हुआ चना का आपको पानी, है ना, पानी को क्या करना है, पी लेना है, पानी पीना है ना, पानी को क्या करना है, पीना है। और, है ना, ठीक है, पानी पीना है। शहद और एक छोटा सा एक छुहारा ले लें, 1 से 2, और केला। ग्राउंड जाने के आधा घंटा पहले आपको क्या लेना है, एक कॉफी लेना है, 2 रुपए का आता है कॉफी, उसको आपको लेना है। उसके बाद आपको विशेष ध्यान रखना है, पानी खूब पीना है आपको, है ना। एक दिन में कम से कम 7 से 8 लीटर, है ना, एक दिन में कम से कम 7 से 8 लीटर आपको पानी पीना है। क्योंकि आपको डिहाइड्रेट रहना, मतलब डिहाइड्रेशन से बचना है, तो आपको बहुत जरूरी है पानी। हमेशा पानी आप खूब पिए, है ना। अगर नहीं पीते हैं तो उसका नुकसान आपको खुद को करना होगा। और नाश्ता में आपको दलिया जरूर लेना है, ओट्स जरूर लेना है, और कोशिश करें मल्टीविटामिन का एक टेबलेट नाश्ता में, है ना, जरूर लेना है आपको, कोशिश करना है आपको। अगर आपको अच्छा करना है तो जरूर फॉलो करिए आप, है ना। दोस्तों यही था हमारा 1600 मीटर रनिंग का वर्कआउट प्लान, है ना, प्रोग्राम। अगर आप इस वर्कआउट को 2 से 3 महीना फॉलो कर लेते हो तो निश्चित ही आपके परफॉर्मेंस सुधार होगा। ये ऑफ सीजन का वर्कआउट है, आपको ये वर्कआउट जो है ऑफ सीजन में करना है ना। दोस्तों यही था हमारा आज का प्रोग्राम। दोस्तों कैसा रहा आज का वीडियो, ऐसे ही आपके लिए अच्छा वीडियो का प्रोग्राम, इस तरह रनिंग का प्रोग्राम लाता रहूंगा। जल्द मिलूंगा एक अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।